नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की। हालांकि हमला कैसे हुआ, कब हुआ, उन्हें कितनी चोटें आई हैं, ये तो लगातार आप टीवी चैनल्स पर देख ही रहे हैं कि बाल बाल बच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने वाले हैं, इसे प्रतिद्वंदिता के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी ने उन पर हमला करवाया है क्योंकि ये चुनाव नजदीक है अमेरिका में। खैर, उस पर हम किसी दिन और बात करेंगे और चैनल पे तो आपसे इसको लेकर हम बात करते ही रहते हैं। लेकिन जिस राइफल से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है उस राइफल के बारे में आपको बता देती हूँ। AR-15 राइफल है। आप देख रहे होंगे सुबह से सोशल मीडिया पर भी कि एक राइफल AR-15 जो बड़ी सी राइफल है, नीचे स्टैंड उसमें होता है, उस राइफल का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इस राइफल के लिए कहा जाता है कि 1 मिनट में 60 राउंड फायरिंग इस राइफल से हो सकती है और जैसी चाहे वैसी बुलेट इसमें फिट की जा सकती है। AR-15 इसका पूरा नाम है आर्मा लाइट राइफल और इस राइफल का इस्तेमाल कई देशों की सेना अभी भी करती है। दुश्मनों को जवाब देने के लिए कई देशों की सेना करती हैं और ये कहा जाता है कि अमेरिका में ये राइफल या इसमें क्योंकि किसी भी तरह की बुलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ी आसानी से अमेरिका के मार्केट्स में ये उपलब्ध हैं। और अब तो बुलेट अमेरिका में आप ऐसे ले सकते हैं जैसे आप राशन की दुकान पे राशन खरीदने के लिए जाते हैं। इसीलिए वहां पर गन कल्चर बढ़ रहा है और इसीलिए वहां पर हमले लगातार हो रहे हैं। खैर, हम बात AR-15 राइफल की कर रहे थे। AR-15 राइफल एक बहुत हल्की राइफल होती है। इसके कई वेरिएंट्स होते हैं। कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंधे पर रख के चलाया जा सकता है, जबकि कई वेरिएंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंधे पर नहीं रखा जा सकता है। और जिस AR-15 से हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, उसे कंधे पे रख के नहीं चलाया जा सकता है। बता दें आपको कि इसका जो वजन है वो अन्य राइफल की तुलना में बहुत कम होता है और इसी वजह से इसका जो इस्तेमाल है बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि अगर हल्का वेट होगा और कंधे पे आप नहीं रख सकते हैं, आपको सामने रखकर इसे चलाना है अपने, जैसा कि हमला किया गया डोनाल्ड ट्रंप पर, सामने रख के हमला किया जा रहा है अगर, तो इसे हाथ में आसानी से उठाया जा सकता है। इसीलिए अन्य राइफल की तुलना में इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। ये राइफल इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1 मिनट में 60 राउंड फायरिंग इसमें की जा सकती है। AR-15 राइफल का जो इस्तेमाल है, ये जो अस्तित्व में आई थी, ये 1956 में आई थी। 1956 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा समय में अमेरिका में अधिकतर वेपन कंपनीज AR-15 ही अपने पास रखती हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत आसानी से मिलती हैं। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं और हर वेरिएंट की अलग अलग कीमत भी है। इसीलिए अगर कंधे पर रख कर चलाने वाली है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, हाथ में रख के ये राइफल चलाने वाली है AR-15 राइफल तो उसकी कीमत अलग होगी। AR-15 राइफल सीधे लंबी दूरी पर अपने टारगेट को, यानी कि जिस पर हमला करना है, लंबी दूरी से भी उस पर हमला किया जा सकता है। और ये कहा जाता है कि 120 मीटर तक तो बड़ी आसानी से हमला कर सकते हैं AR-15 राइफल से। शायद यही वजह है कि AR-15 राइफल का इस्तेमाल इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के लिए किया गया, क्योंकि वहां पर उनकी पूरी सिक्योरिटी, मेल सिक्योरिटी गार्ड, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड सब मौजूद थे। लेकिन जिस जगह से यह हमला किया गया था उस जगह का चुनाव खास तौर पे किया गया था और जाहिर तौर पर पहले रेकी की गई थी कि इस राइफल से आसानी से ट्रंप पर हमला किया जा सकता है, नहीं उनको टारगेट किया जा सकता है या नहीं। जिस जगह पर यह हमला हुआ था उससे थोड़ी दूरी पर एक टीन शेड की तरह थी, उसी टीन शेड पर सीढ़ियों पर चढ़कर मैथ्यू ने इसका इस्तेमाल किया। और ये मैथ्यू जिसने हमला किया था ट्रंप पर, उसकी उम्र मात्र 20 साल बताई जा रही है। इसका कहना है कि ये ट्रंप से नफरत करता था, इसलिए उसने उस पर हमला किया है। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं इसके इस बयान से, क्योंकि ट्रंप जब सत्ता में थे तब मैथ्यू की उम्र इतनी नहीं थी कि वो चीज़ों को समझ सके, कैसे सत्ता चलाई गई, कैसे शासन किया गया, कैसे अमेरिका में ट्रंप के फैसलों का विरोध होता रहा, उतनी समझ नहीं रही होगी मैथ्यू को। लेकिन उसके बाद भी जो है मैथ्यू ने ये हमला किया। वो कह रहा है कि वो ट्रंप के भाषणों को नहीं पसंद करता था, वो ट्रंप को नहीं पसंद करता था, नफरत करता था, इसलिए उसने ट्रंप पे हमला किया। तो सवाल तो कई उठ रहे हैं उसके बयान पर। इस राइफल के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि AR-15 राइफल की बैरल 16 इंच से कम होती है और अमेरिका में AR-15 राइफल एक इकलौती ऐसी राइफल है जिससे अमेरिका में कई बार नरसंहार भी हुआ है। अमेरिका में AR-15 राइफल का इस्तेमाल हमले के लिए इसके पहले भी किया जा चुका है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में कई बार नरसंहार हुए हैं और उसमें कई बार इस राइफल का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ 10 सबसे बड़े खतरनाक सामूहिक हमले में या
सामूहिक नरसंहार कहें या हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये अमेरिका में बड़ी आसानी से मार्केट में उपलब्ध है और कई वेपन कंपनीज इसको ही रखती हैं और इसको ही बेचती हैं। तो इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमले में भी किया जाता है और यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को भी इसी से निशाना बनाने की कोशिश थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस हमले में वो बाल बाल बच गए हैं। बंदूक उनके कान को छूकर निकल गई है। उन पर बैक टू बैक 9 सेकंड में बताया जा रहा है, 9 सेकंड में 9 राउंड फायरिंग की गई थी। उनके आसपास बहुत सारे लोग भी मौजूद थे, वो भी बच गए और ट्रंप भी बच गए। लेकिन ट्रंप इस हमले के बाद अपने आप को और मजबूत दिखाते हुए दिखे। एक मैसेज दिया उन्होंने कि आने वाले चुनाव में वो और बड़ी पावर के साथ और मजबूती के साथ उभर कर सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही जानकारी के लिए आप रिपब्लिक भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप क्या कमेंट करेंगे? अमेरिका में लगातार जो ऐसे हमले हो रहे हैं उस पर आप क्या कमेंट रखना चाहते हैं, क्या फिर राय रखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल धन्यवाद।